नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर और आज पढ़ेंगे हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है हैमलेट। वैसे विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, लेकिन इनके फेमस प्लेज में से चार जो ट्रेजेडीज हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक तो है हैमलेट, दूसरा ओथेलो और तीसरा किंग लियर और चौथा है मैकबेथ। अगर आप इनको शॉर्टकट याद रखना चाहें तो HOKM के साथ याद रख सकते हैं शॉर्टकट। हैमलेट दोस्तों बेसिकली एक ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी का मतलब है कि एक ऐसा प्ले जिसका जो अंत होगा ना वो बहुत ही ट्रेजिक या दुख भरा होने वाला है। दोस्तों इस प्ले की बात करूं तो ये प्ले है डेनमार्क में सेट। और जहां तक रही बात दोस्तों इनके प्लेज की राइटिंग को लेकर के, तो विलियम शेक्सपियर ने मोस्ट ऑफ द टाइम या ऑलवेज कहें आप 5 एक्ट प्लेज लिखे हैं, तो ये भी एक ऐसा ही प्ले है। लॉन्गेस्ट प्ले कंसीडर किया जाता है विलियम शेक्सपियर की राइटिंग में। आइए अब सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इसकी कहानी। दोस्तों डेनमार्क की बात है, यानी क्योंकि प्ले सेट है डेनमार्क में, तो डेनमार्क के राजा जिनका नाम था किंग हैमलेट, तो किंग हैमलेट की डेथ हो चुकी है। किंग हैमलेट के फादर थे, यानी हैमलेट प्रिंस थे, प्रिंस हैमलेट। और प्रिंस हैमलेट विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो इस समय हैमलेट जो है विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में था और उसे खबर मिली कि उसके फादर की डेथ हो गई है, यानी किंग हैमलेट की डेथ हो चुकी है। वैसे डेथ का जो रीजन है वो अननोन है। कहा जा रहा है कि किसी विषैले जीव ने काट लिया है और जिसकी वजह से उसकी हो गई है डेथ। हैमलेट को जब ये बात पता चलती है, हैमलेट विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से आता है वापस और आने के बाद उसके साथ उसका फ्रेंड भी है होरेशियो, आता है डेनमार्क और डेनमार्क में देखता है कि उसकी जो माँ है, हैमलेट की माँ का नाम है गर्ट्रूड और इसके अंकल हैं क्लाउडियस। तो ये देखता है कि यहां पर जो मदर है गर्ट्रूड ने शादी कर ली है अंकल क्लाउडियस से, वो भी इतना जल्दी। कुछ ही दिनों में ये भी बात पता चलती है कि जो बेसिकली यहाँ का कासिल है डेनमार्क का, तो डेनमार्क कासिल के आसपास एक भूत मंडरा रहा है और ये भूत है किसका? ये है बेसिकली हैमलेट के फादर यानी किंग हैमलेट का। बहुत सारे लोगों के बीच में अफवाहें थी और पहली बार उस भूत को देखा 2 गार्ड्स जो थे उसके, यानी कि उस कासिल के जो गार्ड थे, मार्सलस और बर्नार्डो। मार्सलस और बर्नार्डो नाम के 2 कैरेक्टर हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो उन दोनों ने सबसे पहले उस भूत को देखा। जब मार्सलस और बर्नार्डो ने देखा तो थोड़ा उन्हें लगा कि शायद ये किंग हैमलेट ही है। तो मार्सलस और बर्नार्डो ने होरेशियो से बताया कि हमने ऐसा देखा हुआ है, यानी कि किंग हैमलेट का हमने क्या देखा है? घोस्ट देखा है हमने किंग हैमलेट का। होरेशियो से बताया, लेकिन होरेशियो एक ऐसा विद्वान इंसान था जो सबकी बातों पर जल्दी बिलीव नहीं करता। उसने सोचा सबसे पहले मैं भी समझ लेता हूं कि क्या ये बात सही है। होरेशियो ने भी देखा कि हाँ एक बात सही है कि एक भूत नजर आ रहा है और ये है बेसिकली किंग हैमलेट का और हैमलेट के यानी फादर का। तो फिर क्या, होरेशियो ने फटाफट ये वाली बात अपने फ्रेंड हैमलेट से बताई और जब हैमलेट से बताई तो हैमलेट ने कहा मैं भी देखना चाहूंगा उस घोस्ट को। और जब हैमलेट होरेशियो देखने के लिए छुप कर बैठ गए तो उन्होंने फिर से देखा, वही भूत नजर आया। हैमलेट ने जब अपने फादर के घोस्ट को देखा तो उसका पीछा किया और पीछा करते हुए काफी दूर निकल गया। काफी दूर जाने के बाद हैमलेट के फादर यानी उस घोस्ट ने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। उसने ये बताया कि मेरी एक्चुअली में मौत किसी कीड़े के काटने या ऐसे ही नहीं हुई है, मुझे मारा गया है। यानी कि तुम्हारे जो अंकल क्लाउडियस हैं, तो उस क्लाउडियस ने गद्दी लेने के लिए, राज सिंहासन लेने के लिए, थ्रोन लेने के लिए उसने मेरा मर्डर किया है, इसीलिए तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए। तो हैमलेट जब ये सारी बात सुनता है उसे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उसका फादर के साथ काफी अच्छा कनेक्शन था, तो उसे बहुत ही दुख होता है और वहीं पर वो एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। और हैमलेट ऐसा करने के बाद फिर आ जाता है वापस, क्योंकि हैमलेट को भी चाहिए था कि वो इस कारण को अच्छे से समझ सके कि क्या यही रीजन है जिसकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई है। फिर क्या, इस रीजन को समझने के लिए हैमलेट ने एक प्लान किया। हैमलेट ने प्लान किया कि एक काम करते हैं, एक ड्रामा कंपनी को बुलाते हैं और वो ड्रामा करेंगे। कैसा ड्रामा करेंगे?
जैसा कि मेरे फादर ने बताया था कि मुझे मारा गया है पॉइजन दे करके। तो हैमलेट ने उसी तरह से एक प्ले कंपनी को यानी ड्रामा कंपनी को हायर किया और हायर करने के बाद उन्हें बताया कि आप लोगों को ऐसी थीम पर एक प्ले परफॉर्म करना है। प्ले का नाम रखा मर्डर ऑफ गॉन्जो और प्ले को परफॉर्म किया गया। प्ले को परफॉर्म करते वक्त उस समय क्लाउडियस और गर्ट्यूड भी देख रहे थे और हैमलेट क्लाउडियस को ऑब्जर्व करना चाहता था कि क्या इसमें कोई गिल्ट कॉन्शियसनेस आती है। हैमलेट ने ऑब्जर्व किया, देखा कि जो क्लाउडियस है वो बीच प्ले से ही भाग जाता है, गर्ट्यूड भी चली जाती है। ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ चुका था हैमलेट कि मेरे फादर को मारने वाला कोई और नहीं, वो क्लाउडियस है। हैमलेट ने अब शुरू कर दिया एक नया काम। हैमलेट अपने आप को यह दिखाने लगा कि जैसे वो पागलपनी के दौरे से गुजर रहा। और हैमलेट ने इवन कोशिश भी की क्लाउडियस को मारने की, तो कई बार उसको पोस्टपोन भी करता रहा। यही पोस्टपोनमेंट ही उसकी इसकी ट्रेजेडी का कारण बनता है, हैमलेट की ट्रेजेडी का। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है, क्योंकि गर्ट्यूड से भी काफी नाराज था हैमलेट अपनी मां से, तो गर्ट्यूड के कमरे में जाता है हैमलेट और गर्ट्यूड से बात करता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है अपनी मां को। उसी समय क्लाउडियस ने ऑलरेडी अपने एक कोर्टियर जिसका नाम था पोलोनियस, बहुत ही विश्वास पात्र और अच्छा कोर्टियर था, तो इसको लगा रखा था कि तुम हैमलेट को देखो कैसी वो एक्टिविटीज कर रहा है। तो पोलोनियस पर्दे के पीछे खड़ा था, हैमलेट अपनी मदर से बात कर रहा था। हैमलेट बहुत कुछ बुरा भला बोलता रहा। इसके बाद अचानक से हैमलेट को शक हुआ कि अरे कोई पर्दे के पीछे है। तो फिर क्या था, हैमलेट ने पर्दे के बाहर से ही, मतलब बिना देखे कि कौन है, उसे लगा पक्का ये क्लाउडियस होगा और हैमलेट ने स्टैब कर दिया यानी मार दिया। देखने के बाद पता चला कि ये तो पोलोनियस था। हैमलेट को इसका दुख तो बहुत होता है, बहुत ही ज्यादा इसको दुख होता है कि भाई मैंने तो ये गलत कर दिया। हैमलेट के इस काम का पता जैसे ही क्लाउडियस को पता चला, तो क्योंकि डेनमार्क में जो सजा थी वो डायरेक्टली यही होता था, भाई एग्जाइल करो, कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए। क्लाउडियस ने हैमलेट को एग्जाइल दे दिया, बोला ठीक है तुम्हें इंग्लैंड भेजा जा रहा है एग्जाइल में। हैमलेट के साथ दो लोगों को भेजा गया। दो लोग कौन कौन से थे, तो दो लोग थे, एक तो था बेसिकली रोजनक्रैंस और दूसरा था गिल्डस्टर्न। तो ये दो लोग थे इसके साथ, हैमलेट के साथ, और ये लोग सी रूट से जा रहे थे। एक लेटर भी भेजा था क्लाउडियस ने इंग्लैंड के किंग के लिए और लिखा था कि हैमलेट को मिलते ही इसे मार देना। बाय द वे वो जो लेटर था वो हैमलेट के हाथ लग जाता और हैमलेट ने नाम चेंज करके उसने रोजनक्रैंस और गिल्डस्टर्न का नाम लिख दिया। रॉबर्स रास्ते में मिले और वो वापस आ गया हैमलेट। इधर अगर देखा जाए तो पोलोनियस की डेथ के बाद पोलोनियस का जो बेटा था लियार्टिस भी आ चुका था, क्योंकि लियार्टिस बाहर पढ़ रहा था। ये भी एक यंग मैन था उस टाइम पीरियड में। पोलोनियस की डेथ के बाद ओफिलिया जो पोलोनियस की बेटी थी और हैमलेट की ये बिलवड थी, तो ओफिलिया को भी बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और ओफिलिया ने सुसाइड कर लिया। बेसिकली एक फ्लावर सीन भी है जहां पर ओफिलिया अलग अलग लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स देती है और वो फ्लावर सीन अलग से कभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हैमलेट चाहता है कि मुझे दुख तो बहुत है पोलोनियस की डेथ का। इवन वो ओफिलिया को पहले ही नेग्लेक्ट कर चुका था। जब उसने कहा कि मतलब मुझे अपने फादर का बदला लेना है मौत का, तो उसने ऑलरेडी ओफिलिया के प्यार को नेग्लेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो दिखा रहा था कि जैसे मैं पागल हूं, अकेले में बड़बड़ाता था, शांत जब भी अकेले हो जाता था, तो ऐसा। तो हैमलेट जो है चाहता है कि वो उससे ओफिलिया को देखे। जब यहां पर आता है बेसिकली वो वापस डेनमार्क में, तो लियार्टिस जब हैमलेट को देख लेता है कि यहां पर ये ग्रेवयार्ड पर आया हुआ है, और जब देखता है तो लियार्टिस हैमलेट को लड़ने के लिए ललकारता है कि आओ मुझसे लड़ो। जब दोनों लड़ने लगते हैं तो क्लाउडियस इसके बीच में इंटरफेयर करते हुए कहता है कि देखो तुम लोगों को अगर लड़ना है तो वीरों की तरह लड़ो, अच्छे से लड़ो। तो फिर क्या था, दोनों ने कहा कि ठीक है हम दोनों लोग ड्यूल करेंगे। कौन कौन, हैमलेट और लियार्टिस ड्यूल करेंगे। क्लाउडियस ने लियार्टिस से एक बात कही अकेले में कि देखो अगर तुम हैमलेट को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पॉइजनस स्वॉर्ड देता, अगर ये स्वॉर्ड ये टच कर जाएगी हैमलेट की तो हैमलेट की हो जाएगी डेथ। दूसरा प्लान क्लाउडियस ने ये बनाया कि मैं क्या करूंगा कि मैं जो है एक कप रखूंगा, जो भी जीतेगा उस ड्यूल में, द्वंद में जो भी जीतेगा
वो उस कप में रखी हुई वाइन को पिएगा और उसमें मिला देंगे जहर। इसने दोनों प्लान कर रखा था। हैमलेट और लियाटस दोनों लोग लड़ते हैं, और जब काफी लड़ते हैं दोनों लोग, बिल्कुल अच्छी तरह से लड़ रहे होते हैं, तो जो हैमलेट है वो जीतने लगता है। इससे गर्ट्यूड हो जाती है बहुत ही खुश, और गर्ट्यूड मारे खुशी के वो जो वाइन रखा हुआ था एक कप में, तो उसको उठा के वो पी जाती है। और जैसे ही पीती है, क्योंकि उसमें था जहर, तो ये गर्ट्यूड मरने लगती है। हैमलेट जब अपनी मदर गर्ट्यूड को मरता हुआ देखता है, कहते हैं हैमलेट इडिपस कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहा था, ऐसा कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने ऐसा क्लेम किया है। तो हैमलेट ने जैसे ही अपनी मदर को सफर करते हुए देखा, तो उसने क्या किया, हैमलेट ने सबसे पहले जो है फिर प्लान किया कि अब वो मार देगा, यानी इनको मार डालेगा। हैमलेट ने लियाटस को मारा उसी शॉट से, और उसी शॉट से क्लाउडियस को भी मार दिया। इवन हैमलेट खुद भी घायल हो चुका था उसी शॉट से। अब घायल होने के बाद हैमलेट की दशा हो चुकी थी खराब। जब होरेशियो को लगा कि हैमलेट मर जाएगा, तो होरेशियो ने भी कहा कि भाई जब फ्रेंड मर रहा है मेरा, तो मैं जी करके क्या करूंगा। तो होरेशियो ने भी सोचा कि वो भी सुसाइड कर ले, यानी वो भी खुद को स्टैब कर ले और मार ले। लेकिन हैमलेट ने उसे रोका होरेशियो को कि नहीं, मेरे बाद तुम यहां पर रहोगे और तुम देखभाल करोगे। उसी समय की बात है दोस्तों, यानी कि क्लाउडियस की भी डेथ हो जाती है, लियाटस की भी, और गर्ट्यूड की भी, ओफिलिया की भी, पोलोनियस की भी, रोजनक्रैंस एंड गिल्डस्टर्न उनकी भी डेथ हो गई। यॉरिक नाम का एक यहाँ पर बेसिकली बफून था जो बचपन में हैमलेट को इंटरटेन किया करता था, उसकी भी डेथ हो गई थी। अब बात आती है दोस्तों होरेशियो की, तो होरेशियो को रोक लिया, और जब होरेशियो को रोक लिया तो उसी समय, क्योंकि ये डेनमार्क की मैं बात कर रहा हूं, बगल में जो है दोस्तों बेसिकली नॉर्वे, तो वहां का प्रिंस था फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास के फादर जो थे किंग फोर्टिनब्रास, और कभी हैमलेट के जो फादर थे किंग हैमलेट, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो हैमलेट के फादर किंग हैमलेट ने फोर्टिनब्रास के फादर किंग फोर्टिनब्रास को मार डाला था। तो अब फोर्टिनब्रास बदला लेना चाहता था डेनमार्क से इसका, तो वो अटैक करने के लिए रेडी था, और इसी बीच में वो भी आ जाता है। जब हैमलेट को वो देखता है तब वो समझ जाता है सिचुएशन क्या है। सो लेटर ऑन गाइड जो किंगडम है पूरा का पूरा अब वो मिल जाएगा फोर्टिनब्रास को, और फोर्टिनब्रास वहां पर रहेगा। और इस तरह से दोस्तों एक ट्रेजेडी के साथ इस प्ले का एंड हो जाता है। वैसे देखा जाए दोस्तों इसमें कई सारी सॉलिकीज हैं और कई सारी लाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और वीडियो में उनको भी डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट मैंने छोड़ दिए हो, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि इंटरेस्टिंग वे में आपको पूरी कहानी बता दे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।